दोस्तों, क्या आपको लगता है कि 2027 में सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढना मुश्किल हो गया है? पर सच बताऊं, अभी भी 5 ऐसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए परफेक्ट हैं, सिक्योर भी हैं और स्टेबल रिटर्न्स भी देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है और क्यों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए सुधांशु सिन्हा। दोस्तों, आजकल मार्केट वोलाटिलिटी, इन्फ्लेशन और अनसर्टेनिटी में मिडिल क्लास का सबसे बड़ा कंसर्न होता है पैसे सेफ रहें। इसलिए आज हम डिस्कस करने करने वाले हैं टॉप 5 इन्वेस्टमेंट फॉर 2027 जो आपको सिक्योरिटी प्लस स्टेडी ग्रोथ दोनों देंगे बिना टेंशन के। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ये मेरा ब्रीफ जर्नी है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में जान सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे डिपेंडेबल ऑप्शन है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें 15 साल का लॉक इन होता है। ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है। इसमें आप देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट लगभग 7% से 7.1% के आसपास मिल जाता है आपको, और वो भी टैक्स फ्री रिटर्न आपका होता है। इसमें आप मिनिमम 500 रुपये पर महीने से स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट इसका 1.5 लाख पर ईयर का होता है। दोस्तों, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हो तो पीपीएफ एक अनबिटेबल ऑप्शन है। दोस्तों, दूसरा ट्रस्टेड ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट यानी कि बैंक एफडी। इसमें आपको 6 से 8% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। वहीं पे सीनियर सिटीजन्स को कुछ बैंक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट भी ऑफर करते हैं। इसमें आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलता है विथ जीरो या फिर लो रिस्क। इसमें आपको चूज करना है वैसे बैंक्स जिसमें हाई सेफ्टी रेटिंग हो फॉर मैक्सिमम सिक्योरिटी। दोस्तों, इंडिया में जो बैंक्स होते हैं वो आरबीआई रेगुलेट करती है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। तो कुछ एनबीएफसी या कुछ स्मॉल बैंक्स होते हैं जो आपको इससे हायर इंटरेस्ट रेट भी देते हैं, जैसे कि श्री राम फाइनेंस हो गया, महिंद्रा फाइनेंस। तो उस जगहों पे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई जो है आपके एफडी का जो अमाउंट है वो 5 लाख तक का इंश्योरेंस देती है। मतलब किसी कारणवश छोटे बैंक्स अगर खराब स्थिति उनकी हो जाती है तो 5 लाख की गारंटी आरबीआई लेती है। तो अगर आप छोटे छोटे बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे हायर इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिल जाता है, तो आप ये देखें कि उसमें 5 लाख से कम ही अमाउंट आप इन्वेस्ट करें, ताकि आपको कोई चिंता ना रहे और आपको मैक्सिमम सिक्योरिटी आपको वहाँ पे मिले, कोई रिस्क ना रहे आपको। बाकी आप नेशनलाइज्ड बैंक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, और बहुत सारे हमारे प्राइवेट में भी अच्छे अच्छे बैंक्स हैं, एच डी एफ सी, आई सी आई सी आई, एक्सिस बैंक। तो ऐसे बैंक्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ पे इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा आपको मिल जाता है। दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी। ये गवर्नमेंट बैक होती है तो आपकी इसमें रिस्क नहीं होती है। इसमें 5 साल का लॉक इन होता है। ये परफेक्ट माना जाता है शॉर्ट टर्म टू मिडिल टर्म्स का अगर कोई गोल है उसके लिए। इसमें इंटरेस्ट अप्रॉक्सीमेटली 7% आपको कंपाउंडेड एनुअली मिल जाती है। इसलिए भी आपको सेक्शन 80 सी में आप इसका डिडक्शन भी इनकम टैक्स में कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका कोई फिक्स्ड गोल है, जैसे कि बच्चों की फीस के लिए आप प्लान कर रहे हैं, स्मॉल टर्म सेविंग्स के लिए प्लान कर रहे हैं, तो एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक आपके लिए एक आइडियल डील हो सकता है। दोस्तों, चौथा ऑप्शन है पीओएमआईएस यानी कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इसमें आपको 6 से 7% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। इसमें पर अकाउंट लिमिट 1.5 लाख रुपए का है। तो अगर आप रिटायरी हैं या फिर आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको मंथली गारंटीड पे आउट मिले विदाउट एनी मार्केट रिस्क, तो आप पीओएमआईएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर टेंशन फ्री मंथली कैश फ्लो चाहते हैं तो पीओएमआईएस स्ट्रॉन्ग चॉइस आपके लिए हो सकता है। दोस्तों, पांचवा ऑप्शन है डेट म्यूचुअल फंड, स्पेशली लिक्विड फंड्स या फिर शॉर्ट टर्म फंड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स। इसमें लो रिस्क होते हैं कंपेयर टू इक्विटी फंड्स। बेटर देन सेविंग अकाउंट्स, आपको इंटरेस्ट भी मिल जाता है। इसमें आपको फ्लेक्सिबल टाइम हॉरिजन यानी कि 1 से 3 साल के बीच में आप अगर कोई प्लान कर रहे हैं अपने सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट के लिए, तो डेट म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। इसमें लिक्विडिटी हायर साइड में होती है, तो इमरजेंसी में आप इंस्टेंटली रिडीम कर सकते हैं। स्मार्टेस्ट चॉइस क्या होगा दोस्तों, कि हमेशा ए रेटेड जो होते हैं, ट्रिपल ए रेटेड होते हैं, या फिर सॉवरेन बैक जो गवर्नमेंट बैक करती है फंड, उसको आप चूज करें फॉर द मैक्सिमम सेफ्टी एंड मतलब आपका उसमें रिस्क जो है मिनिमम रहे उसमें। दोस्तों, बात करते हैं कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका रिटर्न को कैसे मैक्सिमाइज करें और अपना सेफ्टी भी हम
मेंटेन करके रखें। उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफ़ाई करें। डाइवर्सिफ़ाई करने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप 2-3 ऑप्शंस को सेलेक्ट करें। जैसे कि कुछ पैसे आपने एफडी में डाल दिया, कुछ पैसे आपने पीपीएफ में डाल दिया ताकि आपको टैक्स का बेनिफिट मिल सके, कुछ पैसे आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया ताकि रिटर्न्स आपको हाई साइड में मिले। तो जब आप डाइवर्सिफ़ाई करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, तो आपका रिटर्न मैक्सिमाइज़ होता है, साथ में रिस्क प्रोफाइल भी बैलेंस बनकर रहता है। दूसरा, अपने जो गोल्स हैं उसको मैच करते हुए इन्वेस्टमेंट करें। जो भी आपके शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म्स या लॉन्ग टर्म गोल्स है, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट को प्लान करना चाहिए। तीसरा, री इन्वेस्ट रिटर्न, जो भी आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं उसको री इन्वेस्ट करें ताकि कंपाउंडिंग का बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिलते और लॉन्गर पीरियड में एक बड़ा वेल्थ आप जनरेट कर पाएँ। तो चौथा, इमरजेंसी फंड को एक अलग से रखें और उसको जहाँ तक पॉसिबल है उसको लिक्विड फंड में रखें ताकि इमरजेंसी के टाइम पे आपको अपने सेविंग्स को ना छेड़ना पड़े और आप इजीली कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल कर पाएँ। दोस्तों, सेफ इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ लो रिटर्न्स नहीं होता है। ये देते हैं आपको स्ट्रेस फ्री फ्यूचर प्लानिंग, इन्फ्लेशन रेजिस्टेंस, टैक्स बेनिफिट्स और स्टेबिलिटी। मिडिल क्लास के लिए क्लैरिटी, कंट्रोल एंड काल्मनेस तीनों इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंस टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।